Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine and doing well with the grace of Almighty Allah. I am your SST teacher and I wish a very warm welcome to all of you in the online classes of FEI. Today in your subject of geography, our topic is motions of the earth. तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं मोशंस ऑफ द अर्थ, रोटेशन और रेवोल्यूशन जो दो मोशंस है अर्थ की उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। समर सॉलिस्टिस और विंटर सॉलिस्टिस के बारे में भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोशंस ऑफ द अर्थ। अर्थ दो तरीके से मूवमेंट करता है। अर्थ की दो टाइप्स की मोशंस है। फर्स्ट वन जो है वो है रोटेशन एंड द सेकंड वन इज रेवोल्यूशन। तो रोटेशन की वजह से दिन और रात बनते हैं और रेवोल्यूशन की वजह से सीजन्स चेंज होते हैं। पहले हम समझेंगे कि रोटेशन क्या होता है। अर्थ जो अपनी एक्सिस के अराउंड स्पिन करता रहता है उस मोशन को बोलते हैं रोटेशन। अर्थ की जो एक्सिस है जो कि इमेजिनरी लाइन है तो उस पे जो अर्थ स्पिन करता रहता है, उसके अराउंड अर्थ घूमता रहता है, उस मोशन को कहते हैं रोटेशन और इसी रोटेशन की वजह से ही दिन और रात बनते हैं। सेकंड जो मोशन है वो है रेवोल्यूशन। अर्थ जो अपनी ऑर्बिट पे घूमता रहता है सन के इर्द गिर्द एक फिक्स्ड पाथ पे। अर्थ जो एक फिक्स्ड पाथ जो ऑर्बिट होता है अर्थ का उस पे जो वो घूमता है सन के इर्द गिर्द उसको कहा जाता है रेवोल्यूशन। और इसी रेवोल्यूशन की वजह से साल चेंज होते हैं, सीजन्स चेंज होते हैं। तो अर्थ की जो एक्सिस है जो कि 23.5 डिग्री पे टिल्टेड है, बिल्कुल सीधी नहीं है इसकी एक्सिस, अर्थ की एक्सिस, बल्कि ये टिल्टेड है, थोड़ी मुड़ी हुई है एट 23.5 डिग्री पे। तो अर्थ की इस टिल्टेशन की वजह से अर्थ की जो एक्सिस है वो 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है अर्थ की ऑर्बिटल प्लेन के साथ। ऑर्बिटल प्लेन क्या है? वो प्लेन जो अर्थ का ऑर्बिट बनाता है, ऑर्बिट से बनता है, वो होता है ऑर्बिटल प्लेन। तो इसकी एक्सिस जो है अर्थ की एक्सिस क्योंकि वो टिल्टेड है और इसी टिल्टेशन की वजह से अर्थ की एक्सिस जो है वो 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है अर्थ के ऑर्बिटल प्लेन के साथ। तो जैसे बाकी प्लैनेट्स को लाइट मिलती है सन से, वैसे हमारे प्लैनेट अर्थ को भी लाइट कहाँ से मिलती है? सन से ही मिलती है। तो अर्थ की जो स्फेरिकल शेप है, क्योंकि अर्थ की शेप स्फेरिकल है, तो अर्थ के एक टाइम पे अर्थ के एक हिस्से में ही लाइट पड़ती है, सन की रेज पड़ती है। एक टाइम पे एक ही हिस्से में, अर्थ के एक ही हिस्से में सन की लाइट पड़ती है। तो वो पोर्शन, वो वाला हिस्सा जो सन की तरफ होता है, जो सन को फेस कर रहा होता है, जहाँ पे सन की लाइट पड़ती है, रेज पड़ती है, वहाँ पे दिन होता है। और वो वाला हाफ जहाँ पे सन की लाइट नहीं पड़ती है, जो सन को फेस नहीं कर रहा होता है, वहाँ पे नाइट होती है। तो जैसे ही फिर अर्थ रोटेट करता है, जिन प्लेसेस में दिन होता है वहाँ पे रात हो जाती है और जहाँ पे रात होती है वहाँ पे दिन होता है, इसी रोटेशन की वजह से। तो ये दिन और रात जो डिवाइड करता है ग्लोब पे, वो सर्कल जो है उसको सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहा जाता है। तो वो सर्कल जो दिन और रात को डिवाइड करता है ग्लोब पे, उसको कहा जाता है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन इज अ डिवीजन बिटवीन डे एंड नाइट ओवर द अर्थ। तो ये जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है ये कोइंसाइड नहीं करता है अर्थ की एक्सिस के साथ। क्यों नहीं करता है? क्योंकि अर्थ की एक्सिस जो है वो टिल्टेड है। तो इसी टिल्टेशन की वजह से सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन जो है वो कोइंसाइड नहीं करता है अर्थ की एक्सिस के साथ। अर्थ को 24 आवर्स लगते हैं एक रोटेशन कंप्लीट करने में। उसकी एक्सिस के इर्द गिर्द, अर्थ को उसकी एक्सिस के इर्द गिर्द एक रोटेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है? 24 आवर्स लगते हैं। तो ये 24 आवर्स का पीरियड जो है जिसमें एक रोटेशन कंप्लीट होती है अर्थ की, उसे कहा जाता है अर्थ डे। तो यूजुअली दिन जो होता है हमारी अर्थ पे वो 24 एक दिन 24 आवर्स का होता है। तो इसी वजह से क्या होता है, इसको अर्थ डे कहा जाता है। और ये जो रोटेशन है ये हमारे अर्थ की डेली मोशन है, डेली हमारा अर्थ रोटेट करता रहता है। तो क्या होगा अगर अर्थ रोटेट नहीं करेगा?
फिर तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि वो वाला पोर्शन अर्थ का, वो वाला हिस्सा जो सन की तरफ होगा, जो सन को फेस कर रहा होगा, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे हमेशा दिन रहेगा, हमेशा सन की लाइट पहुँचेगी, हमेशा सन की रेज जाएगी, और वहाँ का टेम्परेचर जो होगा वो बहुत ही ज़्यादा गर्म होगा, क्योंकि सन की रेज की वजह से क्या होगा, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी होगी। और वो वाला पार्ट, वो वाला पोर्शन अर्थ का जो सन को फेस नहीं कर रहा होगा, जहाँ सन की रेस नहीं जा पा रही होंगी, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे हमेशा अंधेरा रहेगा, और वहाँ पे फ्रीजिंग कोल्ड रहेगी, बहुत ही ज़्यादा सर्दी रहेगी वहाँ पे, और इन एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में ज़िंदा रहना नामुमकिन ही हो जाएगा। इसी वजह से रोटेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड जो ये मोशन है हमारे अर्थ की, वो है रेवोल्यूशन। तो रेवोल्यूशन क्या है, अर्थ जो अपनी ऑर्बिट पे घूमता रहता है सन के इर्द गिर्द, उसको कहा जाता है रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन की वजह से ही साल चेंज होते हैं, सीजन्स चेंज होते हैं। अर्थ को एक रेवोल्यूशन, सन के इर्द गिर्द एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में 365 डेज और 6 घंटे लगते हैं। 1/4 का मतलब है 6 घंटे, क्योंकि 24 डिवाइडेड बाय, एक दिन को अगर डिवाइड किया जाए 4 से, 24 डिवाइडेड बाय 4 आता है 6, तो 365 डेज और 6 घंटे लगते हैं एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में अर्थ को। तो यूजुअली जो ईयर होता है वो 365 डेज का होता है, और ये जो 6 घंटे हैं ये इग्नोर किए जाते हैं हर साल, और हर साल के 6 घंटे ऐड होते हैं। पहले साल में 6 घंटे, दूसरे साल में 6 घंटे, तीसरे साल में 6 घंटे, और 4th ईयर में 6 घंटे, जो कुल मिलाकर होते हैं टोटल में 24 आवर्स, जो फिर हर 4th ईयर में, हर चौथे साल में ऐड होते हैं। ये 24 आवर्स हर चौथे साल में ऐड होते हैं, जो कि एक दिन बनाते हैं, और ये दिन जो है ये हर 4 साल बाद फरवरी के मंथ में ऐड होता है, और हर 4 साल बाद फरवरी का मंथ जो होता है वो 29 डेज का होता है, क्योंकि ये जो 6 घंटे हम मिलाते हैं, ऐड करते हैं, और फिर एक दिन जो बनता है 24 आवर्स जो बनते हैं वो ऐड होते हैं फरवरी के मंथ में। और उस टाइम पे फरवरी होता है 29 डेज का, और साल होता है 366 डेज का, और इस साल को कहते हैं लीप ईयर, और लीप ईयर हर 4 साल बाद आता है। तो अर्थ का ऑर्बिट जो है वो क्या है, वो सर्कुलर नहीं है, वो इलिप्टिकल है। जैसे हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, इट्स एलोंगेटेड, अर्थ का ऑर्बिट एलोंगेटेड है, दो तरफ पे खींचा हुआ है, दो साइड्स पे। तो क्योंकि अर्थ का ऑर्बिट जो है वो इलिप्टिकल है, तो अर्थ जो है वो भी इसी इलिप्टिकल वे में ही सन के इर्द गिर्द घूमता रहता है, क्योंकि अर्थ जो है वो इंक्लाइनेड रहता है सेम डायरेक्शन में थ्रू आउट इट्स ऑर्बिट। जैसे ऑर्बिट होता है वैसे ही अर्थ भी इंक्लाइनेड रहता है इन द सेम डायरेक्शन। तो साल में यूजुअली 4 सीजन्स होते हैं, समर, विंटर, स्प्रिंग और ऑटम। और सीजन्स कब चेंज होते हैं, जब अर्थ की पोजीशन चेंज होती है, जब अर्थ रिवॉल्व करता रहता है सन के इर्द गिर्द और अपनी पोजीशन चेंज करता है, तभी सीजन्स भी चेंज होते हैं। समर सॉलिस्टिस क्या होता है? समर सॉलिस्टिस तो आपको 21 जून के दिन सबसे लंबा दिन होता है। आपने खुद भी ऑब्जर्व किया होगा। क्योंकि उस टाइम पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो होता है वो टिल्टेड होता है टुवर्ड्स द सन। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने एनसर्कल किया हुआ है, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है ये टिल्टेड है, सन की तरफ टिल्टेड, झुका हुआ है। उसकी वजह से क्या होता है, इस टिल्टेशन की वजह से सन की जो रेज है वो डायरेक्टली पड़ती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। और जो इसी वजह से क्या होता है, इन एरियाज़ में जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में आते हैं, इन एरियाज़ में ज़्यादा हीट होती है, टेम्परेचर मैक्सिमम होता है, क्योंकि हीट सन की रेज डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती है। तो इस टाइम पे क्या होता है, नॉर्थ पोल जो होता है वो इंक्लाइनड होता है, झुका हुआ होता है सन की तरफ। और आर्कटिक सर्कल के आगे वाली प्लेसेस जो होंगी वहाँ पे सन की लाइट जो है वो कंटिन्यूसली जाती रहेगी, और वहाँ पे 6 मंथ्स तक कंटिन्यूस डे लाइट जाएगी 6 मंथ्स तक, क्योंकि नॉर्थ पोल इंक्लाइनेड है, जिसकी वजह से
आर्कटिक सर्कल के आगे वाली प्लेसेस में भी सन की रेज जाएगी और इन प्लेसेस में कंटिन्यूस डे लाइट रहेगी 6 मंथ्स के लिए, क्योंकि लार्ज पोर्शन जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का इस टाइम पे सन की रेज, सन की लाइट रिसीव करता है। इस वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उस टाइम पे क्या रहेगा, समर रहेगा। वो वाला पार्ट जो इक्वेटर के ऊपर आता है, इक्वेटर के ऊपर वाला एरिया जो है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, उस टाइम पे वहाँ पे समर रहेगा, क्योंकि सन की रेज जो है वो ज़्यादा पोर्शन में जा रही है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के। इस वजह से वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे समर होंगे। और 21 जून को इन प्लेसेस में क्या होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, लॉन्गेस्ट डे होगा और शॉर्टेस्ट नाइट होगी 21 जून को। और इस टाइम पे साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, साउदर्न हेमिस्फीयर में उस टाइम पे कंडीशंस रिवर्स होंगी। साउदर्न हेमिस्फीयर में उस टाइम पे विंटर रहेगा और नाइट्स जो है वो बड़ी रहेगी दिनों से। तो अर्थ की इस पोजीशन को कहेंगे समर सॉलिस्टिस। विंटर सॉलिस्टिस क्या होता है, 22 दिसंबर को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे सन की रेज जो है वो डायरेक्ट पड़ेगी। क्योंकि उस टाइम पे साउथ पोल टिल्ट होता है टुवर्ड्स द सन। क्यों, वहाँ पे हमने देखा समर सॉलिस्टिस में हमने देखा नॉर्थ पोल टिल्टेड होता है, मगर यहाँ पे जो है विंटर सॉलिस्टिस में साउथ पोल जो है वो टिल्ट हो जाएगा टुवर्ड्स द सन, और सन की रेज जो है वो वर्टिकली पड़ेगी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। क्योंकि इस टाइम पे साउदर्न हेमिस्फीयर के लार्ज पोर्शन में सन की रेज जा रही होंगी, तो इस वजह से क्या होगा, साउदर्न हेमिस्फीयर में उस टाइम पे समर होगा और वहाँ पे दिन जो होंगे वो बड़े होंगे और नाइट्स जो होगी वो छोटी होगी। इसी का रिवर्स होगा उस टाइम पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उस टाइम पे क्या होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उस टाइम पे विंटर होगा। तो क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ, जब नॉर्थ पोल टिल्ट होता है टुवर्ड्स द सन, तब क्या होता है, तब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर होता है और साउदर्न हेमिस्फीयर में विंटर होता है, उसको कहा जाता है समर सॉलिस्टिस। और जब साउथ पोल टिल्ट होता है 22 दिसंबर को टुवर्ड्स द सन, उस टाइम पे साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, साउदर्न हेमिस्फीयर में उस टाइम पे समर्स होते हैं और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उस टाइम पे विंटर होता है। साउदर्न हेमिस्फीयर में डेज बड़े होते हैं और रातें जो होती हैं वो छोटी होती है। इसी का रिवर्स होता है उस टाइम पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उस टाइम पे क्या होता है, विंटर्स होती है। तो ये जो पोजीशन होगी उस टाइम पे अर्थ की, इसको कहा जाता है विंटर सॉलिस्टिस। तो क्या आपको पता है क्रिसमस जो है, जो कि ज़्यादातर विंटर्स में ही होता है, मगर ऑस्ट्रेलिया में जो है समर में होता है क्रिसमस, क्योंकि वो साउदर्न हेमिस्फीयर में आता है। तो दैट्स वाई वहाँ पे समर में ही क्या होता है, क्रिसमस होता है। तो अर्थ की इस पोजीशन को कहेंगे विंटर सॉलिस्टिस। इक्विनॉक्स क्या होता है, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है, सन की जो रेज है वो डायरेक्ट पड़ती है इक्वेटर पे। 21 मार्च और 23 सितंबर को सन की रेज जो है वो डायरेक्ट पड़ती है इक्वेटर पे। एंड इस पोजीशन पे क्या होता है, इस टाइम पे क्या होता है, दोनों में से कोई भी पोल टिल्ट नहीं होता है सन की तरफ, झुकता नहीं है सन की तरफ। तो इस टाइम पे क्या होता है, पूरे अर्थ में दिन और रात जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। इस टाइम पे दोनों पोल्स जो है वो विजिबल रहते हैं, मतलब सन जो है वो दोनों पोल्स को उस टाइम पे देख पाता है। सन की रेज जो है वो बराबर पहुंचती है दोनों पोल्स पे। इस वजह से क्या होता है, ये जो दिन और रातें होती है वो इक्वल होती है इस टाइम पे, और इसको कहा जाता है इक्विनॉक्स। साल में 2 बार इक्विनॉक्स आता है, एक तो 21 मार्च को आता है, उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे स्प्रिंग इक्विनॉक्स होता है, और 23 सितंबर को जो इक्विनॉक्स होता है वो होता है ऑटम इक्विनॉक्स। तो साल में क्या होता है,
2 बार होता है इक्विनॉक्स। इस टाइम पे क्या होता है, सन जो है उसको बराबर दोनों पोल्स इक्वली दिख रहे होते हैं, उसको उस टाइम पे टिल्टेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, दोनों पोल्स सन की तरफ विजिबल होते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, दिन और रात हर जगह सेम होते हैं और इस पोजीशन को कहेंगे इक्विनॉक्स। तो 23 सितंबर जो होता है, जो कि ऑटम इक्विनॉक्स है, उस टाइम पे ऑटम सीजन रहेगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और स्प्रिंग सीजन रहता है साउदर्न हेमिस्फीयर में। तो 21 मार्च जब स्प्रिंग इक्विनॉक्स होता है तब क्या होता है, तब इसका अपोजिट होता है, तब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग रहेगा और साउदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम रहेगा। तो ये जो होता है 23 सितंबर ऑटम इक्विनॉक्स के टाइम पे ऑटम रहेगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और स्प्रिंग रहेगा साउदर्न हेमिस्फीयर में। और 21 मार्च को क्या होगा, इसका अपोजिट होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या रहेगा, स्प्रिंग और साउदर्न हेमिस्फीयर में रहेगा ऑटम। तो अब हमें ये पता चला कि डेज और नाइट्स और चेंज इन सीजन्स जो होते हैं वो किन की वजह से होते हैं, वो रोटेशन और रेवोल्यूशन की वजह से ही होते हैं। दिन और रात कैसे बनते हैं, चेंज कैसे होते हैं दिन और रात, जब हमारा अर्थ रोटेट करता है। और सीजन्स कैसे चेंज होते हैं, वो होते हैं रेवोल्यूशन की वजह से। जब अर्थ जो है वो सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता रहता है तो उसकी पोजीशंस जब चेंज होती है वैसे ही सीजन्स भी चेंज होते हैं। ड्यू टू द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द अर्थ सीजन्स भी चेंज होते हैं। तो इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।